हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी के सेकेंड पेपर, जो क्वालिफाइंग पेपर था वो फर्स्ट पेपर था जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जा रहा था। अब हम आ रहे हैं सेकेंड पेपर, जिस पेपर के हिसाब से, जिस पेपर के रिजल्ट पर आपको मेरिट मिलेगा और मेधा सूची में नाम दर्ज होगा और आपकी नौकरी पक्की होगी। क्योंकि इसमें डिटेल कुछ भी नहीं दिया गया था। मैं बीपीएससी का जब सिलेबस का अध्ययन कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था आप लोग की तरह, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें सिंपल कुछ चीज़ें लिखी गई थी जिसको आप देख लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। 120 क्वेश्चन जीके, सामान्य अध्ययन को हम लोग जनरल नॉलेज भी कहते हैं, जीके जीएस इसको आप लोग बोल सकते हैं। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। अब इसमें जो पार्ट है जो दिया हुआ है बीपीएससी के द्वारा, पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। बीपीएससी ने दिया है प्राथमिक गणित, बेसिक या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो क्लास 10th के स्तर का होने की उम्मीद है। मैं उम्मीद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्लास 10th का पढ़ाई करिएगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम। 9th 10th में थोड़े से पार्ट्स आते हैं, लेकिन 11 12 में जाके बहुत डीप हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उतना नहीं आता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से क्लास 10th तक आएगा। सेकेंड आता है मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसको रीजनिंग आप बोल सकते हैं। जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अगर तो आपने रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब पार्ट पढ़ा होगा, तो उसको मानसिक क्षमता परीक्षण कहते हैं। तीसरा है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता को आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल करंट अफेयर पढ़ लीजिए। सामान्य विज्ञान, बेसिक साइंस, जनरल साइंस, जो जनरल साइंस है जिसमें क्या क्या पार्ट आएगा मैं आपको सब डीप में बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, एसएसटी बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक नया टॉपिक को सब्जेक्ट बना के पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और साथ में लास्ट में आएगा भूगोल और पर्यावरण, ज्योग्राफी और पर्यावरण का इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग ईवीएस भी बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए अब डीप में हम जितना कोशिश हो सकता है, क्योंकि ये 7 पार्ट है। हमारे पिछले सिलेबस जो हमने अपने अनुभव और बाकी पेपर के हिसाब से बनाया था, उसके हिसाब से वो आराम से, एक पेपर था इंग्लिश था, तो हम लोग उसको आराम से डिसेंट्रलाइज कर दिया था, विखंडित कर दिया था और अच्छे से बना दिया था। हिंदी के साथ भी हमने वैसा किया। लेकिन यहाँ पे 7 टॉपिक हैं और 7 टॉपिक एक तरह से कहिए तो आप कम से कम 15 से 20 सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैथ सिर्फ एक बुक नहीं है। मैथ में तो बहुत सारे पार्ट है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, बहुत सारे पार्ट हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। तो सामान्य जागरूकता, सिर्फ सामान्य जागरूकता मतलब क्या, करंट अफेयर्स नहीं होता उसका मतलब, समसामयिकी उसका होता है करंट अफेयर्स का मतलब। अगर आप हिंदी का वर्ड टू वर्ड प्ले करें तो सामान्य जागरूकता का मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे और इसके टॉपिक अनंत हो जाएगा। सामान्य विज्ञान, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास, क्योंकि उसमें बोला गया है सबसे मिनिमम लेवल पे हम चलते हैं कि क्लास 1 to 5 के लिए इंटर स्तरीय जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इंटर स्तरीय सामान्य विज्ञान का मतलब आप समझिए कि आईआईटी की तैयारी, आप आईआईटी का पेपर कब देते हैं, इंटर लेवल पे। तो अगर आपको कोई चाहे, अगर बीपीएससी चाहे कि इंटर लेवल का आपको पेपर बोल के आईआईटी का 4 क्वेश्चन दे देगा, तो आप या कोई भी जो आईआईटी की तैयारी नहीं करता है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने इंटर लेवल बोल दिया है और पेपर में तो कुछ सवाल आएंगे ही। सामाजिक विज्ञान, चलिए सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का टॉपिक इंटर स्तरीय आदमी आसानी से नहीं, लेकिन डीपली मतलब अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी बिहार बोर्ड से भी अच्छे से पढ़ा रहेगा तो कर लेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से अंत होता है, इसका कोई छोड़ है कि ये 1-2 दिन में पढ़ने लगे, ये एक तरह से आप कहिए। मैं तो इसको बीपीएससी जो एग्जाम्स होते हैं उसका भी सिलेबस नहीं मानता हूँ, मैं तो इसको यूपीएससी का सिलेबस मानता हूँ, क्योंकि इसका ये अनंत है, इसका कोई छोर नहीं है। भूगोल में आपने भूगोल लिख दिया, हमने अपने अनुभव और स्तर, पेपर के स्तर के हिसाब से अगर भूगोल को डिवाइड किया है तो भूगोल को 1 या 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि आप बिहार के लेवल पे अगर पेपर हो रहा है तो बिहार स्तरीय भूगोल होगा, भारत स्तरीय भूगोल होगा। क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हो सकता? लेकिन आपने लिखा नहीं है। अगर आप 4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का कर दें और हम लोग अपने हिसाब से पढ़ाएं, बच्चों के हिसाब से पढ़ाएं, क्योंकि समय नहीं है। 1 साल का समय रहता तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आदमी कवर कर लेता।
और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी तक अगर सीमित रखे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई बच्चा इस बात पर भी सवाल नहीं उठा सकता कि आपने सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिए, आपने सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ दिया, क्योंकि आपने सिंपल एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी फॉलो नहीं किया है। अब मैं इस चीज़ से ही आहत रहा हूँ बीपीएससी से, परीक्षा लेना नहीं लेना ये एक अलग टॉपिक था, लेकिन इस चीज़ से आहत हूँ कि अगर आप परीक्षा का मौका दे रहे हैं, दोबारा आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ले रहे हैं किसी भी स्टूडेंट से, तो उसको उसके सिलेबस का पता तो रहने दीजिए, उसके सिलेबस का एटलीस्ट उसके सिलेबस का A to Z नॉलेज उसको रहे, तब आप सवाल पूछने के लिए अधिकृत किए जा सकते हैं कि आप A to Z से सवाल पूछिए। लेकिन आपने कोई सिलेबस ही नहीं बोला है, आपने सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिख के छोड़ दिया है और आपको लगा कि आप सिलेबस हो गया। तो मैं इसी बात से आहत हूँ कि आपने विद्यार्थी के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो यहाँ पे किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, जितना कोशिश होगा, क्योंकि 19, 20, 26, 27 अगस्त को पेपर होने वाला है, फॉर्म कल से आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राथमिक गणित, देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करने की कोशिश की है, जितना संभव हो सका है मैं आपको वो भी बताते जाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्राथमिक गणित जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स है, उसमें नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, नंबर सीरीज जो संख्या श्रेणी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब रहेगा। परसेंटेज, अच्छा एडिशन में आपको क्या लगता है, आपने देखा, मैं मान लीजिए मैंने लिख दिया हिंदी में जोड़ है, आपने लिख दिया कि 5 + 9 4 5 6 का एडिशन आएगा? जी नहीं, इतना आसानी से सवाल ये देने वाले नहीं है। मैं इसके लास्ट में बताऊंगा कि ये इनके सवाल का सोच क्या है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन रहेगा, परसेंटेज रहेगा प्रतिशत, एवरेज औसत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, राशन लिखा गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सामान्य और चक्रवृद्धि ब्याज, अलजेब्रा जो बीज गणित बोलते हैं, ज्योमेट्री, ज्यामिति, अदर्स में बहुत सारे आ सकते हैं। अदर्स का मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेट से भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी, मेंसुरेशन से भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, ट्रिगो से भी कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स आता है। सेकंड में आता है आपका वही मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड रैंकिंग टेस्ट रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा और सिलोजिज्म रहेगा। ये सिलोजिज्म जिन्होंने अच्छे से बैंक की तैयारी की है उन्हें पता है कि जैसे बहुत एग्जाम्पल्स में रहता है कि सभी बच्चे अच्छे हैं, अच्छे कौन बच्चे हैं, ऐसे टाइप्स के सवाल जो रहेंगे। चलिए हम लोग सब जब पेपर की तैयारी, जब पढ़ाई शुरू करेंगे तब करेंगे। अब करंट, सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता का कोई छोर है, कोई अंत है? नहीं अंत। उसमें पहला आएगा करंट अफेयर, करंट अफेयर से सवाल आएंगे। दूसरा आएगा बिहार रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने बिहार की चर्चा नहीं की है पूरे सिलेबस में, तो हमारे हिसाब से सामान्य जागरूकता में बिहार रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। अब आते हैं सामान्य विज्ञान, जीएस जिसको बोलते हैं, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। आप इसको 12 स्टैंडर्ड का बोलते हैं, लेकिन मैं इसको 10th स्टैंडर्ड का इसीलिए बोलता हूं, ये इन्होंने बोल तो दिया कि 12 स्टैंडर्ड का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12 स्टैंडर्ड का पेपर होगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स का 12 का क्वेश्चन, आईआईटी का क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप बेसिक एनसीईआरटी से या एससीईआरटी, मतलब जो बिहार बोर्ड की बुक्स हैं, उसका 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। देखिए अगर आपके पास समय रहता तो आप बोलते कि आईआईटी का क्या, यूपीएससी का ही तैयारी कर लेते। समय की कमी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग 10th लेवल का पहले करेंगे। अगर 10th लेवल का अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका 12 लेवल का भी पढ़ाई, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, आसानी से आपको रिकॉल हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर रहेगा सामान्य विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी बोलते हैं, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगा जिसको राजनीति शास्त्र बोलते हैं, और इंडियन हिस्ट्री रहेगा। अब इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन, मध्य, आधुनिक क्या क्या रहेगा, ये सब की चर्चा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा होती है 1885 से 1947 तक जो इंडियन मूवमेंट हुई थी, राष्ट्रीय आंदोलन हुई थी, उसके टोटल लिस्ट कहाँ हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, रीज़न क्या था उसके पीछे, कौन सम्मिलित हुए थे उस कांड में, मतलब उस क्रांति में,
और किसको किसको उस क्रांति की सफलता क्या थी, असफलता क्या थी, दोषारोपण किस पे गया और किसको अंग्रेजों के द्वारा सजा दी गई और उसका अगले क्रांति पे क्या असर पड़ा, ये मेन था। और ये यूपीएससी का पढ़ने का एक तरीका है, ये जो मैंने जितने पॉइंट्स बोले हैं। दूसरा कि बिहार किस से आधारित, जैसे चंपारण, महात्मा गांधी जी आए थे, हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, ऐसे जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, उनसे संबंधित, बिहार से संबंधित सवाल जवाब भी रहेंगे। भूगोल और पर्यावरण जो इसका अंतिम पार्ट है। अब भूगोल मैं यहीं पे आप लोगों को बोला था कि कंफ्यूजन करने का, क्रिएट करने का तरीका कैसे है सरकार का। मैंने तो लिख दिया इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का डेमोग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर ही जो पार्ट आता है डेमोग्राफी में वो, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर 2 सवाल पूछ दिया उसने तो हम लोगों ने तो पढ़ाई नहीं की। तो इसका सिलेबस के बारे में विस्तृत आप 2-4 पेपर देख के ही कर सकते हैं। तीसरा आता है, उसी का पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी जो पर्यावरण पे है। चलिए वो उसका तो आसान है, ईवीएस आप लोगों ने पढ़ा भी है, जिन्होंने बीएड डीएलएड किया है, ईवीएस की पढ़ाई की है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये सब जो मेन टॉपिक्स हैं, इसके बहुत सारे पार्ट हैं और ये क्या एक दिन का क्लास लेके आप या पढ़ के कोई बुक्स लेके आप कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। मेरे हिसाब से, मैंने आपको बताया था कि मैं अंत में बताऊंगा, मेरे हिसाब से जो बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान शिक्षक, जो प्रधानाचार्य, हेडमास्टर का जो पेपर हुआ था ना, उससे एक लेवल ऊपर का पेपर रहेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहले एक बार उस पेपर को सॉल्व करें, अपने आप को आके कि वो अभी किस पायदान पे है, और उसके बाद एक तैयारी का देखिए, क्योंकि अगर पहले से देखिए तैयारी, क्योंकि जनरल के लिए 40% है, मैं सबसे हाईएस्ट लेके चलता हूं, तो अगर यहाँ पे दे दिया रहता कि भूगोल पर्यावरण से 10 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन मतलब सामाजिक विज्ञान से 10 क्वेश्चन, तो हमारे लिए बहुत आसान रहता। मैं तुक्का मार के यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ कि भूगोल और पर्यावरण से 5 क्वेश्चन, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं भूगोल और पर्यावरण का सिलेबस के बारे में आपको डिटेल दे सकता हूँ अपने स्तर से, अपने अनुभव से, लेकिन मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि भूगोल और पर्यावरण से 5 क्वेश्चन? ये तो पेपर सेट करने वाला और करवाने वाला ही जान सकता है, और उसके आगे अगर कोई जानता है तो वो गलत है, वो झूठ है, ये कोई नहीं जान सकता ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी में आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, और ऊपर वाले की रहमत रहेगी, आप मतलब सब पे मेहरबानी रहेगी, तो हो सकता है उसी से टॉपिक आ जाए। लेकिन ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भूगोल और पर्यावरण से 5 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान से 10 क्वेश्चन आएंगे? ये बोलना झूठ है, और अगर कोई बोलता है तो वो गलत है, चाहे कोई भी हो। सेकेंड, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार मैं पेपर, इसके बाद मैं एक पेपर अपलोड करूंगा प्रधान शिक्षक का, आप लोग उस पेपर को सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट किस पे है, क्योंकि हो सकता है किसी का सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छा हो, किसी का बेसिक मैथ बहुत अच्छा हो, साइंस अच्छा हो, तो आप पहले अपने मजबूत चीज़ को और मजबूत करिए। आप उसमें तो एग्जाम दे पाएंगे, उसमें तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये खिचड़ी बना के आप अगर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो खिचड़ी बना के दिया है, तो खिचड़ी बना के पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी और आप भटक नहीं सकते कहीं इधर उधर। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बुक्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। क्लास स्टार्ट कर देंगे, आप कहीं कोचिंग कर लेंगे। मुझे लगता है कि मैं किसी का खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आपका अनुभव है, आप पढ़े लिखे हैं, कोई आप पहली बार पेपर नहीं दे रहे, आपको पता है कहाँ जाना चाहिए। लेकिन कोई बुक्स में, मैं मान लीजिए 200, 400, 500 पेज का एक बुक्स ले लिया, जो बाकी जगह से क्वेश्चन छाप के उसमें चिपका दिया और उसका आपको बेच दिया, आप बुक सॉल्व कर लिए। इस बात की गारंटी नहीं है कि उसी बुक से सवाल आएंगे, लेकिन आपने पर्यावरण का मान लीजिए कोई चैप्टर सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया, अब इस बात की तो गारंटी है कि पर्यावरण से सवाल आएंगे, और अगर आपने बुक्स पढ़ ली है पर्यावरण की तो उसमें से आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इंटर स्तरीय ये पेपर होगा क्लास 1 to 5 का, और वही रहेगा मेरे हिसाब से सबके लिए। तो चलिए हम आपके लिए इस सब का भी, जैसे हिंदी में बाकी सब चीज़ लेके आ रहे हैं, हिंदी भी साथ में चलता रहेगा। और अब हम आएंगे जीके जीएस के भी डिटेल पढ़ाई पे। सिलेबस हो गया, जितना सिलेबस देना था दे सका मैं। इससे ज़्यादा सिलेबस में डीप में मैं जाना मतलब ये हो जाएगा कि खिलवाड़ हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के साथ, झूठ हो जाएगा। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता कि नहीं यही पार्ट आएगा।
तो चलिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए अपडेट और वीडियो पढ़ाई का लेके आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।